राधे कृष्ण साथी, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात कर लेते हैं अशोक के वृक्ष के बारे में। क्या अशोक के वृक्ष से भी आपके शोक दूर हो सकते हैं? क्या अशोक वृक्ष की पत्तियां आपके घर में धन आगमन का साधन बन सकती हैं? क्या माता लक्ष्मी की अटूट कृपा बरस सकती है? क्या आपके घर में प्रेम बढ़ सकता है? क्या किसी व्यक्ति को गुस्सा और डिप्रेशन हो तो उसका गुस्सा और डिप्रेशन दूर हो सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। अशोक का वृक्ष जो आसानी से मिलता है। आज संपूर्ण जानकारी उस विषय में, किस प्रकार आप अशोक के वृक्ष से अपने शोक मिटा सकते हैं और अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं, यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अशोक के वृक्ष की। जैसा कि नाम से भी ज्ञात है, अशोक यानी कि जो शोक का अंत कर दे। जिस वृक्ष के इसका नाम अशोक क्यों पड़ा? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे माता सीता ने बैठकर अपने शोक को दूर किया था। अशोक की पत्ती में माता सीता का वास है, क्योंकि माता सीता अपने मन की बात अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठ के कहा करती थी। तो इसलिए यदि पति पत्नी के संबंधों में दरार आ गई है, बहुत, मैं आपको क्या बोलूं कि टूटने पे के कगार पर है या कि डिवोर्स तक होने की बात हो गई है, तो अशोक के वृक्ष के पत्तों के जो उपाय मैं बता रही हूँ आपके लिए है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, उसके मन में शांति नहीं है, उसके दिल में प्रेम नहीं है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसके लिए पत्ते कितने कारगर सिद्ध होते हैं। अशोक का वृक्ष किस दिन लगाए पहले ये बता दूं। यदि आपके घर के बाहर अशोक का वृक्ष लगा हुआ है या किसी गमले में या अपनी दीवार के आसपास, तो बहुत ही उत्तम है। नहीं लगा है तो लगा लीजिए। अशोक वृक्ष को अपने घर में लगाने का दिन है गुरुवार या शुक्रवार, और वही दिन पूजा करने का भी है। तो आपको किसी भी गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ करना कहा जाता है। अगर आपके घर के बाहर अशोक वृक्ष है तो प्रातः काल जब आप अपने घर में पूजा पूर्ण करते हैं, पूजा पूर्ण करने के बाद कुछ जल आप तुलसी जी में दीजिए, कुछ जल जो अशोक के वृक्ष की जड़ में दीजिए, और मिनट 2 मिनट वहां खड़े हो जाइए। अशोक वृक्ष के समीप खड़े हो जाइए, उसके तने को पकड़कर खड़े हो जाइए और वहां माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। फिर आप अपने घर में आइए। मैं आपको बता नहीं सकती कि कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आपको ना दिखाई दे तो कहना। इतना चमत्कारी अशोक का पौधा है तो सही, नहीं है तो लगा लीजिएगा गुरुवार या शुक्रवार। आप करना क्या है, गुरुवार या शुक्रवार जिस दिन भी आप कुछ उपाय प्रारंभ करने जो मैं बता रही हूँ, मात्र 5 पत्तों के उपाय। अशोक का वृक्ष आपने देखा होगा, नहीं तो आप किसी नर्सरी में जाकर भी ला सकते हैं। देखिए ये अशोक की पत्तियां होती है, ठीक है। तो आपको इन्हीं का उपाय करना है। सर्वप्रथम गुरुवार या शुक्रवार जिस दिन भी आपको ये उपाय प्रारंभ करना हो, उस दिन प्रातःकाल उठिए, अपने घर में जो भी पूजा पाठ करनी है आपको पूजा पाठ करिए। थोड़ा जल तुलसी जी में दीजिए, थोड़ा जल अशोक वृक्ष की जड़ में दीजिए। उसके बाद एक 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का जिसके ऊपर कुमकुम लगाएंगे, कलावा लपेटेंगे, वो पूजा करते समय ही तैयार कर लीजिएगा और वो उसकी जड़ में दबा दीजिएगा। महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। अगर आपको नहीं आते, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम लाम महालक्ष्मी नमः, या सीता मैया की जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जो भी आपको सुविधा लगे वो आप बोलना शुरू करिए। पहला तो ये आपको जो सिक्का दबाना है गुरुवार या शुक्रवार, ये केवल एक ही दिन दबाना है। उसके बाद आपको रोज 5 पत्ते लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास छोटा पौधा है, 5 नहीं ले पाए तो प्रतिदिन सिर्फ एक ही पत्ता ले लीजिएगा अशोक का, ठीक है। करना क्या है, आपको अशोक का पत्ता लेके आपको जो अपने पूजा करनी है आपके घर के पूजा स्थल पर रखना है प्रतिदिन। आप चाहें तो इस पत्ते के ऊपर रखकर, हालांकि 3-3 की उसमें लगे हुए होते हैं, जड़ में ही लगे हुए होते हैं ये इतने सारे पत्ते एक ही डंडी में, तो पत्ते के ऊपर रख कर भी आप दीपक जला सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पत्ते के ऊपर रख कर दीपक जला लीजिए या पत्ता अपने प्रभु के सामने रख दीजिए। उसके पश्चात रात को जिस व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, जो व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, जिस व्यक्ति को दवाई नहीं लग रही है, जिस व्यक्ति के दिमाग में टेंशन रहती है, उसके सिरहाने वो पत्ता रख दीजिए। शाम को, सुबह और शाम दोनों टाइम की पूजा हो गई। पत्ते के ऊपर रखकर दीपक जला लिया, पत्ते के ऊपर नहीं भी जलाया तो पत्ता आपके घर के मंदिर में रखा है। रात को सोएंगे जब तो उठाइए पत्ता और उस व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए, पत्ते में कुछ नहीं जाने वाला। अगले दिन सुबह उठकर उस पत्ते को पुनः अशोक वृक्ष के नीचे रख दीजिए। प्रतिदिन यही क्रिया आपको अपनानी है। आपके घर के पूजा के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन एक अशोक का पत्ता चढ़ाती हैं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं और उस पत्ते पर रखकर दीपक जलाती हैं,
अगर आपको किसी डिप्रेशन की या टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रतिदिन अशोक के पत्ते पर रखकर जो आप दीपक जलाती हैं, उस पत्ते को अगले दिन जब आप दीपक जलाने के लिए नया पत्ता लाएंगे तो पुराना पत्ता पूरे अशोक वृक्ष के जड़ में ही रख दीजिएगा, जहां आपने 5 रुपए का सिक्का दबाया है। प्रतिदिन जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के बाद तने को छूकर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। किसी भी गुरुवार और शुक्रवार से प्रारंभ कर दीजिए। 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन करते रहिए। पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि अशोक के पत्ते आपके जीवन से शोक मिटा देंगे, दुविधा निपटा देंगे, परेशानी निपटा देंगे, रोग निपटा देंगे, झगड़े निपटा देंगे, कलेश निपटा देंगे और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें तो मैं क्या ही बोलूँ। अद्भुत धन की प्राप्ति होगी, आपके घर में बरकत पड़ेगी। करके देखिए, अशोक के पत्तों का ही तो उपाय है। आपको बाहर से तो कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन अशोक के पत्तों का उपाय करके देखिए, रिजल्ट निश्चित आपके सामने। आज के लिए इतना है, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल ना भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।